अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग मेरे पहले के हैं जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर उस दिन का था मेरे जिस दिन मेहमान थे, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है। तो मेहमान जा चुके थे, फिर सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश किया और अब इनको सब पोंछ पाछ कर मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन मैं तब भी निकालती हूँ जब मेरे यहाँ मेहमान आते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बर्तन हैं काफ़ी, तो मैं इनको नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे हाथ से बर्तन बहुत गिरते हैं। तो वो बर्तन ना मुझसे टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो बर्तन है जो बड़े, ये मशीन में नहीं लग सकते, तो अब मैं इन्हें हैंड से वॉश करूँगी। तो मैं ग्लव्स पहन के वॉश कर लेती हूँ, वैसे मुझे पानी से बहुत प्रॉब्लम है बट मैं करती हूँ। तो यहाँ पर तो अपने सासू माँ के लिए बनाने जा रही हूँ एप्पल शेक। तो क्योंकि वो फजर में ना नाश्ता करती हैं ब्रेड और चाय का, फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता है, तो इसलिए मैंने इस टाइम एप्पल शेक देती हूँ और ये मेरे हस्बैंड के लिए चाय। तो यहाँ पे ब्रेड चाय उनके लिए है, और ये मैं रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि ना उन्हें मैंने कल खाना दिया था और मैं रोटियां नहीं दे पाई थी, मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने उन्हें रोटियां बना कर भेजी। ऐसे तो वो लोग मना कर रही थी बट मैंने भेजी। यहाँ पर ये इनको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था, तो बड़ा ये मूड हो रहा था। यहाँ पे मेरी बेटी खेल रही थी और मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर चढ़ा हुआ था। नेक्स्ट डे उनके यहाँ जाना था, तो मुझे खाना बनाना था, तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती। मैंने सारा दिन शूट नहीं किया, ये शाम का शूट है। तो मैंने मेडिसिन ली पर फिर भी मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि वो खांसी भी इतनी ज़्यादा थी और ज़ुकाम भी, इस वजह से फ़ीवर तो आना ही था। फिर ये मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करके ना मैंने यहाँ पर प्याज कट करी और पूरी कोशिश करी कि मैं इसे बना लूँ, लेकिन आप आगे देखें क्या हुआ। तो यहाँ इनको भी फ़ीवर चढ़ गया था, तो फिर इन्हें दवा पिलानी पड़ी मुझे। अल्लाह का शुक्र था कि इस बार इन्होंने दवा पी ली, जिसकी वजह से इन्हें एडमिट नहीं होना पड़ा। जो मेरे व्लॉग में पहले से जुड़े हैं तो उन्हें पता होगा कि हमारा दवा नहीं लेती है, जिसकी वजह से इसे एडमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना बहुत हिम्मत करने के बाद मैं आई। काफ़ी टाइम गुजर चुका था जब मैं यहाँ पर आई, क्योंकि मैंने एक बार प्याज कट करी, फिर उसके बाद मैं लेट गई, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं आई यहाँ पर, मैंने सोचा थोड़ा तो मैं कर ही दूँ, ताकि सुबह ना एक साथ सारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने कभी चिकन चावल नहीं बनाए थे। बिरयानी बनाई थी और ऐसे कोई चावल या पुलाव नहीं बनाया था चिकन के साथ, तो वो भी सुबह बनाना था। तो मैंने सोचा एक साथ मैं नहीं कर पाऊँगी, और तबीयत पता नहीं सुबह इससे भी ख़राब ना हो सकता है ना कि अभी जो है क्या पता सुबह उससे ज़्यादा ख़राब हो। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि इसी वक्त मैं कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी तली थी और चिकन भी तल लिया था। उसके बाद ना फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैं आधा घंटे बाद उठकर आई और मैंने यहाँ पर आटा निकाला कि मैं आटा गूंद कर रख दूँ, वरना सुबह ये भी नहीं होगा मुझसे। अमायरा को भी फ़ीवर है, तो पता नहीं अमायरा की भी ज़्यादा ना ख़राब हो जाए। तो दोपहर का खाना लेकर जाना था। तो यहाँ पर मैंने ना ये थाल सजाई हुई थी कि मैं ये जा रही थी बनाने हलवा, बेसन का हलवा। तो मैंने थाल को रेडी कर लिया था कि यहाँ पर कोकोनट पाउडर वगैरह डाल के, और बस मैं इसे लेकर गई भुंजाई के लिए। अच्छा, काफ़ी हद तक मुझे आराम मिल गया था, तब मैंने बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आटा भी गूंद के रख दिया था, लेकिन मेरे साथ ना बहुत ही बुरा कांड हुआ कि जब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा आराम मिल गया, तब मैंने ये बेसन का हलवा बनाना स्टार्ट किया था। लेकिन ना मैंने बेसन की भुंजाई करी और फिर जो मुझे चक्कर आया, इतना भयानक चक्कर कि फिर मुझे लगा अब कुछ नहीं होना। बेसन ना मेरा आधा कच्चा आधा पक्का, बहुत ही बेकार हो गया था मेरा बेसन। अगर मैं उसे छोड़ के बाद में भूनती ना तो वो और बेकार हो जाना था। तो मैंने सब फेंक दिया और फिर मैं हिम्मत यहाँ पर हार चुकी थी। मैंने सोचा अब मुझसे नहीं होगा कुछ, तो मैं छोड़ कर लेट गई थी। फिर रात में ना मेरे हस्बैंड, यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी थी, 1:30 बज रहा था, तो 1:30 बजे मेरे हस्बैंड आए, तो वो कीमा के लिए गोश्त ले आए थे कि मुझे कीमा करना था छोटी छोटी। तो कीमा भी करना ज़रूरी था, अगर फ्रीज़र में रख देती ना तो बहुत ख़राब हो जाता, फिर इतनी आसानी से ये बोटियाँ अच्छे से नहीं कटती, काफ़ी टाइम लगता फिर उन्हें काटने में। तो इसलिए मुझे वो भी कट करके रखना था, तो मैंने कट करके रख दिया। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे था, और जैसे कि मैंने सोचा था कहीं नेक्स्ट डे और तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो यही हुआ, तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैंने यहाँ पे काढ़ा बना के पिया और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, खांसी भी नहीं रुक रही थी, बुखार भी था। और यहाँ पर मैंने कपड़े निकाले थे जाने के लिए, तैयारी भी करनी थी, अमायरा के लिए भी निकालना था, और सास के भी प्रेस करने थे, अपने भी करने थे, तो फिर ये सब भी करना ज़रूरी था। तो मैंने उनको मना नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं, वो थोड़े दिन के लिए आई हैं, मैं उन्हें मना करूं।
तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाली क्योंकि मेरी सास फिर कहना था, जब मैं तैयार हो जाती उसके बाद मेरी सास कहती तुमने ये नहीं पहना वो नहीं पहना, तो इससे पहले ही मैं सब कुछ निकाल लूँ। तो यहाँ पर ना ये मैंने मेटल और कांच की चूड़ी ली हुई है, बीच में जो मैंने लगाई है वो कांच है। ये मेरी एक पाकिस्तानी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो इसलिए मैं इसे पहन के जा रही हूँ ताकि वो देखें उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो वो सोचती होंगी कि चूड़ियाँ अच्छी नहीं है, मैंने कभी पहनी नहीं। तो ऐसा नहीं है, मुझे गिफ्ट जो भी हो कैसा भी हो, मुझे गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनकी केयर करना उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई कैसा भी गिफ्ट दे उसके नज़र में भले ही वो चीज़ बुरी होगी, लेकिन मेरे नज़र में वो गिफ्ट होता है। तो इसलिए मैं हर गिफ्ट को बहुत अच्छे से रखती हूँ और बहुत ही प्यार से रखती हूँ, दिल से, और वक्त पड़ने पर उसे यूज़ भी करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैं चिकन चावल बना रही हूँ, चिकन का पुलाव था ये, और ये मैंने कभी भी पहले कभी नहीं बनाया था, लेकिन सुना था अपनी अम्मी लोगों से कि ऐसे बनाते हैं, तो वो दिमाग में था कि इसका पुलाव ऐसे बना ले, बड़ा सौंधा बनता है, तो मैंने बना लिया। और सच में यकीन मानो लोगों को बहुत पसंद आया था, तो उन लोगों ने स्पेशली मेरे चावल की बहुत तारीफ़ करी थी। तो मुझे लगा चलो पहली बार ही बनाया पर अच्छा बन गया। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाई। जैसे जैसे मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी मेरा सर भी वैसे ही घूम रहा था, क्योंकि मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर उनके घर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर ही हम लोग खाना खा रहे थे। यहाँ पर मेरी सास और मैं ही बैठी थी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से घर से हम लोग खाना खाकर नहीं गए थे कि वहाँ पर सब साथ में ही खाएंगे। तो मेरी सास को भी लेट हो रहा था, तो मैंने उनसे बोला नहीं खाना, पहले अम्मा को दे देते। तो यहाँ पर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं उनके रूम में आकर लेट गई थी। मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था, मैं एक सेकंड उनके यहाँ नहीं बैठ पाई, मुस्तकिल मैं लेट ही रही। मैं आज काफ़ी शर्मिंदा भी थी कि मैंने सिर्फ एक सालन और चिकन चावल बनाया और कुछ भी नहीं, रोटी और कुछ भी नहीं किया, बट मैं क्या करती, मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने पिज़्ज़ा मंगाया था, तो फिर मैं तो मैं यहाँ से व्लॉग बंद करती हूँ। प्लीज़ कमेंट्स करना आप लोग ना भूलें, और लाइक करें और अपने रिलेटिव में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।